अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में, आज के वीडियो में, आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का कहकशां हिस्सा अव्वल का चैप्टर नंबर 5। यानी कि हमने माक़बल वाले सबक में पढ़ा था सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के बारे में ठीक है ना। और उसके बाद फिर आज हम पढ़ने वाले हैं अनोखी मुस्कुराहट। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का लिखा हुआ ये एक मुख्तसर सा अफसाना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेला ताख़ीर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप शुरू से आखिर तक ज़रूर वीडियो को देखें, आप ज़रूर बने रहिए, चूँकि जिस तरीके से सबक को समझा कर पढ़ाया जा रहा है और उस हिसाब से जिस तरह से आप कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वाकई में जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तभी तो फिर आप अच्छे अपना तासुर पेश करते हैं, मतलब अच्छी उधर से क्या कहते हैं उम्दा उम्दा बातें लिखकर आप कमेंट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल ये आपको इस तरह के जो भी आप जुमले सेंटेंस कमेंट में लिखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो हमने पहले भी बता रखा है कि जो बच्चे अब तक उनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है और 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की, तो आप उन तक भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए ताकि वो बच्चे जल्दी से जुड़कर अपनी क्लास में मुनविक हो जाए, तैयारी में लग जाए। जाहिर सी बात है, आप जितना जल्दी हो सकेगा अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा, समझ रहे ना। जब सारे बच्चे तैयारी करने के मुंड बनाएंगे तब तक आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी रही होगी। तो वाकई में ऐसे ही बच्चे कामयाब होते हैं जो वक्त से पहले अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लेते हैं, और जो वक्त पर छोड़ देते हैं फिर वो तो अल्लाह ही उनका क्या कहते हैं सहारा है, अल्लाह ही के ऊपर है, या तो वो फेल हो या पास हो, बहरहाल जो भी हो वो तो उसका मुस्तक़बिल और उसका मुक़द्दर जाने। बट जो भी मेहनत किया है वो तो कामयाब हुआ है, ये यकीनी है, यकीनी के साथ ये कहा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। ये मुख्तसर सी बातें होती है जो हम शुरू में बोल देते हैं, ठीक है ना, चूँकि आपको भी बताना ज़रूरी होता है कि आप कहाँ आए हैं, जहाँ पे पढ़ने आए हैं वाकई में ये विश्वास और यकीन के लायक ये चैनल है या नहीं है, या ऐसे ही बस बातें बोल दी जा रही है और पढ़ा दिया जा रहा है और फिर छोड़कर भाग जाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जब तक सांस में सांस रहेगा तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि आप भी कदम से कदम मिलाकर खड़े रहिए। इंशाअल्लाह देखिए कामयाबी किस तरह से कदम चुमती है। तो बहरहाल चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। अनोखी मुस्कुराहट ये एक ऐसी कहानी है और ये एक ऐसा अफसाना है जिसको पढ़ने के बाद वाकई में आपका दिल हिल जाएगा और आपकी सोच और आपकी जहन जो है बिल्कुल डगमगा जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि आपके सोच और जहन में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी। ये एक ऐसी कहानी या एक ऐसा मुख्तसर सा अफसाना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं। अनोखी मुस्कुराहट यानी कि मुस्कुराहट एक अनोखी हो, क्या हो, अनोखी अजीब सा मुस्कुराहट। कहते हैं क्या कर रही हो बेटा, क्या कहा, क्या कर रही हो बेटा, बूढ़े ने खांसते हुए कहा। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी, उसके दिल की गमनाकी के असर से जिसे नाउमीदियों ने बर्फ़ की तरह सर्द कर दिया था। यानी कि एक बूढ़ा था जिसकी एक बेटी थी, तो उस बूढ़े ने अपनी बेटी से कहता है कि क्या कर रही हो बेटा, समझ रहे। चूँकि उस बूढ़े का कोई भी बेटा नहीं था, बेटी भी जो थी तो वो सिर्फ एक ही बेटी थी, तो उसको ये बेटा बेटा कहकर पुकारा करता था, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं, ये लोग कहाँ बसते थे, कहाँ रहते थे, अजीब कहानी है ये। कुर्ते में पेवंद लगा रही हो बाबा, क्या है, जमुनी ने बाप के करीब आकर कहा। यानी कि जमुनी उसकी बेटी का नाम था और वो कहती है कि कुर्ता जो है उसके अंदर पेवंद लगा रही हूँ। गोया कि कुर्ता कहीं से फट चुका था जिसके अंदर वो पेवंद लगा रही थी, यानी सिल रही थी। जमुनी बाप के करीब आकर बोलती है कि क्या है पापा बताइए, बाप क्या है। उसके बाद देखिए बाबू कहते हैं कुछ नहीं, शाम के लिए चावल तो न होंगे, यानी शाम के लिए कुछ खाने होने जो पकाने हैं वो तो चावल तो नहीं होंगे।
2 दिन से कोई मुर्दा नहीं आया। गोया कि देखिए यहाँ पे मुर्दा कहा कि इनकी रोज़ी रोटी जो चलती थी ना, तो कब्रिस्तान के अंदर कोई मुर्दे को जब दफनाया जाता उसके घर वाले आते, तो ये लोग जो होते थे ना, तो कब्रिस्तान ही के अंदर एक किनारे में जो एक कब्रिस्तान जो होता उसी के किनारे पे एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर उसमें ये रहते थे। तो जब कोई बंदा इंतकाल कर जाता तो उसके घर वाले जब उसको दफनाने के लिए आते तो इससे पहले ही कह देते कि तुम उसके लिए कब्र तैयार कर दो। तो ये बुढ़ा कब्र तैयार करता और उसकी एवज में कुछ रुपये वगैरह जो होते तो इसको देते थे, ठीक है ना। और उसी वजह से उसी रुपये से इसका घर भी चलता था। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि 2-3 दिन से कोई मुर्दा नहीं आया था, यानी कोई आदमी मरा ही नहीं था। अब सिर्फ ये अकन्नी हमारे पास रह गई है। बेटा जब तू बच्चा थी तो उस वक्त इसी कब्रिस्तान में रोज़ 2-3 मुर्दे आया करते थे। दूर दूर तक कोई और कब्रिस्तान न था। क्या कहता है कि ये कहता है अपनी बेटी से कि बेटी जब तू बच्ची थी ना तो इस कब्रिस्तान के अंदर दूर दूर से लोग आते, क्या कहते हैं, दूर दूर तक कोई कब्रिस्तान नहीं था और एक दिन में 2-2 मुर्दे आ जाया करते थे। समझ रहे हैं। मुझे दिन भर फुर्सत न रहती। अकेला आदमी दफन का सारा इंतज़ाम मुझे ही करना पड़ता था। पैसे की कोई कमी न थी, लेकिन जो मिलता उठा देता। उस दिन की खबर न थी। एक तो यहाँ अब सिर्फ गरीबों ही के मुर्दे आते हैं, यानी क्या कहा कि अब जो है यहाँ पे सिर्फ गरीबों के ही मुर्दे आते हैं। लड़ झगड़ कर उनसे कहीं 2-4 पैसे वसूल होते हैं। बरस 6 महीने में कोई ऐसा मुसाफिर मर गया और उसके अजीज़ आ गए तो कुछ रकम मिल गई। लेकिन आजकल तो ऐसा सन्नाटा है कि 2-4 दिन कोई मुर्दा नहीं आता। अब ये आखिरी अकन्नी रह गई है। कोई कपड़ा हो तो 2 रात के खाने के लिए बाज़ार से कुछ ले आता हूँ। कोई आए तो मेरा इंतज़ार खाना बाबा अभी आते हैं। समझ रहे ना। यानी कि ये कहता है कि अगर कोई आता है तो फिर उससे ये कहना कि बाबा अभी आते हैं और उसको इंतज़ार करने के लिए बोलना। समझ रहे ना। देखिए ये बहुत ही ये ऐसी कहानी है जिसको कहते हैं ना, पढ़ने के बाद वाकई में आप सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। समझ रहे ना। आप पूरी कहानी को पढ़िए, पूरे अफसाना को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसने क्या कहा कि अब हमारे पास जो बाकी रह गया एक अकन्नी, यानी कि उस ज़माने में जो कुछ पैसे हुआ करते थे, यानी कि 1 आना 2 आना 3 आना, ये पैसा उस ज़माने में चलता था उनके ज़माने में। तो उसके पास बस उतने ही रुपये बचे हुए थे जिससे वो क्या करता, कुछ ख़रीद कर लाता और फिर वो अपने क्या कहता है खाने का इंतज़ाम वगैरह करता। समझ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं आखिरी जुमले ने बूढ़े के सूखे हुए चेहरे पर एक चमक पैदा कर दी। मुस्तकबिल का तस्वुर लाख नाउमीदियों में घिरा क्यों ना हो, अपना असर दिखाए बगैर नहीं रह सकता। यानी कि यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी में मुसीबतें कितनों क्यों ना हो, यानी कि खूब ज़्यादा मुसीबतों हो, लेकिन अगर उस बंदे को खबर दे दी जाती है, खबर जब उसे मिल जाता है ना कि मुस्तकबिल हमारा जो है बहुत शानदार होगा, तो फिर उसके चेहरे की कैफियत जो होती है ना वो एक अजीब सी हो जाती है। समझ रहे ना। उसके चेहरे पे फूल की तरह उसका चेहरा जो होता है वो खिल उठता है। उसी तरह से कोई जुमला कहा होगा जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, इसके चेहरे खिलखिला उठे। समझ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं बूढ़े ने कहा कि बूढ़े ने अपनी लकड़ी उठाई और झोपड़ी से निकल गया। उसके बदन पर एक मैली जा बजा पेवंद लगी। सियाह अबा थी, यानी कि कपड़ा एक था, ठीक है ना। उसकी काकली लटकी हुई थी और लंबी सफ़ेद दाढ़ी बिखरी हुई थी, यानी कि उसका कपड़ा जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा लंबा था और लंबी सफ़ेद दाढ़ी बिखरी हुई थी। बरसों से हजाम ने उन्हें हाथ न लगाया था। चेहरे पर झरियाँ पड़ गई थी। कमर ज़ोफ़ से झुकी हुई थी, यानी कमज़ोरी की वजह से क्या होता है, ज़ोफ़ यानी बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई थी। नाताकती से
चलने में हिलते और कदम मुश्किल से जमता था। यानी कि ताकत तो थी नहीं जिसकी वजह से क्या करे, वो दौड़ कर चल सके। जब भी वो चलता था तो उसके कदम क्या होते थे, हिलते थे, और मुश्किल से ही वो क्या करता था, चलता था, और कदम मुश्किल से जमता था। वो कब्रिस्तान का मुजाविर था। मुजाविर के मतलब कहते हैं कब्र खोदने वाला, ठीक है ना। कब्रिस्तान आबादी से बहुत दूर था। क्या था, कब्रिस्तान जो था वो आबादी से बहुत दूर था। यानी कि जो गांव था ना, वो गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर पर कब्रिस्तान था। सुनसान मैदान में या तो जा बजा कुछ पुख्ता कब्रों पर उनके निशान नज़र आते, या बुढ़े का अफलास ज़दा झोपड़ी जमनी को अफलास ज़दा झोपड़ी जमनी को बहुत क्या कहा, चलिए हाँ, अफलासा झोपड़ी। मुर्दों की इस बस्ती में सिर्फ ये दो जिंदा जानें रहती थी। समझ रहे ना, ये दो जिंदा जानें रहती थी। जमुनी की माँ उसके बचपन में मर चुकी थी। बुढ़े ने फिर ब्याह न किया। वो जमुनी को बहुत चाहता था। इस दुनिया में उसका जमुनी के सिवा कोई न था। समझ रहे, यानी कि इस दुनिया के अंदर उस जमुनी के सिवा कोई भी न था। यानी वो बुढ़ा अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आगे बढ़े। जमुनी बाप के जाते ही फिर पेवंद लगाने बैठ गई। उसे भी ताज्जुब था कि अब लोग क्यों नहीं मरते। क्या था, उसे ये ताज्जुब था, ये बातें उसे सता रही थी कि भाई अब क्या हो गया है, अब लोग क्यों नहीं मरते। अगर मुर्दे आना बंद हो गए तो इसका बाप क्या करेगा। समझ रहे, जाहिर सी बात है, यह फिक्र सताती है, ख़ास तौर से उन गरीबों का जिसका क्या कहते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, और जो एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर होते हैं, एक ही चीज़ पर टिके हुए होते हैं। तो उनको इस तरह की फ़िक्र जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सताती है अपनी रोज़ी रोटी के मसले को लेकर। आ रही बात समझ में। उसका बाप क्या करेगा, दाल चावल कहाँ से आएंगे, वो अपने बाप को पका कर क्या दिया करेगी। जमुनी के जहन में ये बातें आने लगी। वो सोचने लगी, वो देर तक सोच ना सकी। उसका जहन अभी इन हालात पर गौर करने का अहल न बना था। तो वो तो अभी तसव्वुरात की दुनिया में रहती थी। यानी कि जाहिर सी बात है, अभी उसका जो क्या कहते हैं, उसकी ज़िंदगी जो थी ना, वो ज़िम्मेदारी वाली ज़िंदगी नहीं थी। मतलब ये कि अभी वो तसव्वुरात की दुनिया में थी। यानी यूँ कह लीजिए उसकी दुनिया अभी बिल्कुल, यानी कि रोज़ी रोटी के मसले से बिल्कुल बेफिक्र थी। उसका सिन ही क्या था, यानी उसकी उम्र ही कुछ ज़्यादा ना था। उसका दिमाग सिर्फ माजी मुस्तकबिल की आवाज़ तस्वीरें पेश करता था। यानी कि माजी में क्या हुआ, उसकी आवाज़ें उसको उसकी तस्वीरें पेश कर रहा है। फिर मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, उसका अच्छा दिन आने वाला है, तो अच्छे दिन की सोच में वो डूबकर इस तरह से वो खुश रहा करती थी। वो सोचने लगी, पार साल क्या अच्छा ज़माना था जब सारे शहर में ताउन फैला हुआ था। कब्रिस्तान में दिन भर लाशों का तांता लगा रहता। क्या था, ताउन ये बीमारी का नाम है बाबू। यानी कि शहर में काफ़ी ज़्यादा लोग मरते थे और कब्रिस्तान में दिन भर लाशों का तांता लगा रहता। उसका बाप कितना खुश नज़र आता था। बावजूद दिन रात की मसरूफियत के अपने बाप को कभी उसने इतना खुश न देखा था। वो इसके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लाता। इतनी मिठाई उसने कभी न खाई थी, किसी त्यौहार में भी नहीं। उसके अच्छे कपड़े सब उसी ज़माने के थे। वह कुर्ता भी जिसमें पेवंद लगा रही थी, कैसा अच्छा कपड़ा था। इतना पुराना होने पर भी उसकी आबोताब वैसी ही थी। और वो साड़ी जो उसने क्या ईद पर पहनी थी, उसका बाप कहता था कि वह साड़ी उसे बहुत भली लगती थी। अब के त्यौहार पर वो फिर उसी साड़ी को पहनेगी। मतलब ये कहने का ये है कि उसके पास जो भी अखराजात के जो सामान थे, यानी कि ख़र्च के जो भी सामान थे, और कपड़ा वगैरह जो भी था, और जो भी अच्छा कपड़ा था, वो उसी ज़माने का था जब कब्र के क्या कहते हैं, कब्रिस्तान में मुर्दों का जब तांता लगा रहता था और ज़्यादा लोग मरते थे। तो जाहिर सी बात है, जब लोग आते तो वो पैसा देते इसको कब्र खोदने का, और फिर उसके एवज़ में इससे फिर क्या करता, अपनी बेटी के लिए कपड़े सिलवाता, मिठाइयाँ लाता, और भी बहुत तरह की सहूलियात की चीज़ों को वो बाज़ार से ख़रीद कर लाता था। आ रही बात समझ में। उसके बाद कहते हैं बाबू, जमुनी बूढ़े ने
झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए पुकारा। उसके काकल और दाढ़ी के बाल गुर्द से उठे, गर्द से, क्या होता है बाबू, गर्द, यानी कि गर्दो गुबार नहीं होता, धूला धूरा माटी, गर्द से उठे हुए थे। चेहरा के शिकनों में खाक के जर्रे भर गए थे, यानी कि मिट्टी वगैरह उसके चेहरे पे क्या हुआ था, लगा हुआ था, आरी भाषा में भर गए थे, जिनसे चेहरे के नशेब व फराज में कमी हो गई थी। कुदरत का करीमाना हाथ वक्त के तखरीबी अमल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े के कंधे पर दो छोटी छोटी गड़ियाँ थी। उनका वज़न कुछ ऐसा न होगा, लेकिन बूढ़े की कमर और झुक गई थी। उम्र का बोझ उसकी पीठ पर कब कम था कि वो और ज़्यादा दिन और वो क्या कहते हैं, वो और ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकता। ज़िंदगी का भी वज़न होता है जो हर सांस के साथ बढ़ता जाता है। शायद यही वजह है कि आखिर उम्र में झुक जाया करती है। यानी जाहिर सी बात है, ये ज़िंदगी के हर सांस के साथ क्या कहते हैं, उसकी एक उम्र भी होती है, उसका एक एरिया भी होता है। इसी वजह से फिर क्या होता है, आखिर उम्र में जो कमर वगैरह जो झुक जाता है, वो बहुत सारे लोगों का कमर जो होता है वो झुक जाता है, समझ रहे ना। बहरहाल यहाँ तो आप देखें कि जब वो बूढ़ा बाजार से आया तो उसके बाल बिखरे पड़े थे, उसके चेहरे पे गर्दो गुबार पड़ा हुआ था और उसका कमर जो था वो ज़्यादा वज़न भी नहीं लिए हुआ था, लेकिन फिर उसकी वजह से और ज़्यादा झुक गया था, समझ रहे हैं ना। उसी को कहा, आगे कहते हैं, जमुनी ने घड़िया बाप के कंधे से उतार कर ज़मीन पर रख दी। बूढ़ा चटाई पर बैठ गया, उसका सांस फूल रहा था। क्या हो रहा था, उसका सांस फूल रहा था। चेहरा का पसीना अटी हुई खाक को गोद रहा था और सांस की तेज़ रफ्तार से चेहरे में जो हरकत पैदा हो रही थी उसे भीगी हुई खाक के खुर्दबीनी पुतले बन रहे थे। फितरत की तख्लीक यहाँ भी जारी थी, यानी कि जाहिर सी बात है कि उसके दम फूल रहा था और फिर वहाँ से जो भी पसीना होता था वो बूंदा बूंदा निकल होकर वो क्या हो रहा था, नीचे टपक रहा था, समझ रहे हैं। बेटा कोई आया था, उसने जमुनी से सवाल किया। नहीं बाबा, जमुनी ने कहा और बाप की फटी हुई कफनी तह करके अलगनी पर डालने लगी, यानी कि जो भी उसका कपड़ा था उसको तह करके वो अलगनी पे डालने लगी। आगे देखिए, कहते हैं, कोई नहीं, अब हमारी किस्मत बिगड़ गई है, वरना इतनी कम मौत शहर में शायद कभी न हुई थी। यानी उसने कहा कि ऐसा अब हमको लगता है कि हम लोगों का नसीब जो है वो बिगड़ चुका है, शायद ही कोई ऐसा ज़माना रहा होगा कि इस शहर में इतनी कम मौत हुई है, ठीक है ना। बाप दादा का पेशा है, छोड़ा नहीं जाता। प्याले लेकर दर बदर भीख मांगना तो इससे बेहतर है होता। फिर अपनी गैरत भी गवारा नहीं करती। उस वक्त लोग मुझको इज्जत की निगाह से देखते हैं। हर शख्स शाह साहब कहता है। भीख मांगने निकलूँगा तो जाने कौन किस तरह पेश आए, मगर अब इस पेशा से रोटी क्यों कर चलेगी, समझ रहे हैं ना। उसको ये फिक्र सताती थी, अपनी रोज़ी रोटी का मसला था। जवानी तो इस ऐश में गुजरी, अब बुढ़ापे में ऐसी मुसीबत, या अल्लाह। बूढ़ा ये कह कर रोने लगा। आंसू के दो बड़े बड़े कतरे गर्द आलूद चेहरे पर अपना निशान छोड़कर बूढ़े की दाढ़ी में खो गए। बाप को रोता देखकर जमुनी बाप के गले से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगी। दुनिया वाले किसी की मौत पर रोते हैं, ये बाप बेटी दुनिया वालों की ज़िंदगी पर आंसू बहा रहे थे। यानी कि दुनिया वाले जो होते हैं ना, वो किसी की मौत पे रोते हैं, लेकिन उल्टा मसाला है, ये बाप बेटी जो है ये दुनिया वालों की ज़िंदगी पे आंसू बहा रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी बिल्कुल उल्टा है। रात के 2 बजे थे। बूढ़ा चटाई पर लेटा खांस रहा था। जमुनी बेफिक्री की नींद से सो रही थी। रात नहायत तारीक और भयानक थी। बूढ़े का दिमाग मुस्तकबिल पर गौर व फिक्र करने में मुनमिक था। उसके बाद दुनिया में जमुनी का कोई नहीं। उसकी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी? अगर वो उसे ब्याहने से पहले मर गया तो फिर उसका ब्याह क्यों कर होगा? उसे जमुनी का मुस्तकबिल निहायत तारीक नज़र आने लगा। रात की तारीकी में झोपड़ी के अंदर टिमटिमाते हुए चराग की एक लौ थी, लेकिन उसके दिमाग के अंधियारे में कहीं रोशनी का निशान न था। यानी बिल्कुल उसका जहन काम नहीं कर रहा था। उसका जहन बिल्कुल क्या हो गया था? अंधेरा में पड़ चुका था। यानी उसके जहन पर बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था। यानी कि यूँ कह लीजिए कि उसका कोई भी
सहारा नज़र नहीं आता था सिवाय उस बूढ़े के। समझ रहे हैं? आगे देखिए, कहते हैं बाबू कि शाह साहब माहौल की बसीत खामोशी की चीरती हुई एक आवाज़ उसके कान में पहुंची। वह उठ बैठा। झोंपड़ी के बाहर एक शख्स उसे पुकार रहा था। कौन है? मुझको बुलाते हो? क्या काम है? दिल्ली वाले सौदागर के लड़के का इंतकाल हो गया है, जनाजा सुबह सवेरे यहाँ आएगा, आप कब्र वगैरह का इंतज़ाम दुरुस्त रखिए। समझ रहे हैं? यानी कि इस तरह से उसको खबर मिली। दिल्ली वाले सौदागर का नाम सुनकर बूढ़े का दिल खुशी से धड़कने लगा। यह एक परदेसी बड़े ताजिर थे। बूढ़े को रुपये काफ़ी मिल जाएंगे। गायत मुसर्रत में उसने रात का बाकी हिस्सा आने वाले रुपयों की चमक और झलक के तस्वुर में जाग कर गुजार दिया और सुबह से पहले कब्र के इंतज़ाम में झोपड़ी से बाहर निकल गया। क्या कर गया? झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसकी सूखी हुई टांगों में फुर्ती आ गई थी और कमर की खमीदगी यानी झुकाव जो था, खमीदगी में कुछ कमी। मुसर्रत व इंबिसात में ही क़ुव्वत व तवानाई का राज मुज़मर है। उसका लगाव मुस्तकबिल के ख्याली शहपारों ही से क्यों ना हो। जमुनी सुबह उठकर झोपड़ी में झाड़ू दे रही थी। बाहर से कुछ लोगों के गुजरने की आवाज़ आई। जमुनी दरवाजे पर आकर देखने लगी, बहुत सारे आदमी एक जनाजे के पीछे पीछे आ रहे थे। कुछ लोग आपस में बातें करते जा रहे थे। एक ने कहा, कैसा कुड़ियल जवान था। क्या कहा? एक ने क्या कहा? कैसा कुड़ियल जवान था। देख रहे ना, ये जो भी बातें, ये ऐसी कहानी है, आपको तो समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बूढ़े को जब खबर मिली कि एक सौदागर के लड़के की मौत हो गई है, तो उसको इस बात का ख्याल आया कि अब तो वो लोग पैसे वाले हैं, जब आएंगे तो कब्र खुदने के एवज में कुछ ज़्यादा रुपया देंगे, जिससे फिर क्या होगा, हमारा और भी बहुत सारा काम जो है उस पैसे से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ रहे हैं? आगे कहते हैं, देखिए ये आसान है, कोई भारी नहीं है, समझ रहे, कहानी है। आगे कहते हैं, दूसरे ने जो करीबी से जनाजा के साथ हो गया था सवाल किया, आखिर इस बेचारे को हुआ क्या था। एक आशना के बहकाने से कल रात इस बेचारे को जहर दे दिया। दिन भर उसकी हालत ख़राब रही और आखिर से पर से पहले रुखसत हो गई। अफसोस, मेरा बड़ा दोस्त था। क्या था? मेरा बड़ा दोस्त था, यानी कि उसको जहर देकर क्या हो गया था, मार दिया गया था। क्या है? एक आशना के बहकाने से कल रात इस बेचारे को जहर दे दिया। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और है, देखते जाइए। बस कहते हैं, जमुनी उनकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुनती रही और जब वो कुछ आगे निकल गए तो जनाजे पर नज़रें जमाए बेख्तियाराना हंसने लगी और फिर झोपड़ी के अंदर जाकर जाने कब तक हंसती रही। झाड़ू देने में आज उसे एक ख़ास लज्जत महसूस हो रही थी। क्या हो रही थी? एक ख़ास लज्जत महसूस हो रही थी और वो और दिन जल्द झाड़ू देकर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाया करती थी, लेकिन आज उसका जी चाहता था कि बराबर झाड़ू देती रहे। समझ रहे हैं ना? खुशी थी चूँकि वहाँ से पैसे मिलने वाले थे और साथ ही हंसती जाए। आज उसके झाड़ू देने के अंदाज में रक्स की कैफियत थी। झाड़ू की हरकत और कमर की जुम्बिश में एक अनोखी हम आहंगी थी, यानी कि खुशी में बिल्कुल वो क्या थी, मगमूर थी, यानी कि खुशी में बिल्कुल वो चूर थी। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा कब्रिस्तान से झोपड़ी में आया तो उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। चेहरे पर गायत इंबिसात से एक हल्का गुदास पैदा हो गया था, जिससे चेहरे के शिकनों में फैलाव आ गया था। बूढ़े का मुर्दा शबाब अपने इयादा की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था? अपने इयादा की कोशिश कर रहा था। मतलब ये कि शबाब जवानी, मुर्दा बूढ़ा जो था ना, अपनी क्या कहते हैं, जवानी के इयादे की कोशिश कर रहा था। मुसर्रत की बढ़ती रवैये ने इसमें जान डाल दी, यानी खुशी जो है उसके अंदर जान डाल दी थी। इंसान अगर हमेशा मसरूर ही रहता तो वो कभी बूढ़ा ना होता, लेकिन फिर मुसर्रत भी तो बेमाना वो बेअसर हो जाती। समझ रहे ना? यानी कहते हैं ना, तमाम रात शब कदर होती तो शब कदर भी बेकदर हो जाती। समझ रहे ना? इसी वजह से अल्लाह भी एक रात को शब कदर करार देते हैं। समझ रहे हैं बाबू? उसी को कहा यहाँ भी देखिए, एक फार्मूला भी तैयार है यहाँ से, और ये आज ही से नहीं बल्कि ये जब से
دنیا نہیں بنی تھی تبھی سے ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام بالکل اسی طرح سے ہے، یعنی کہ زندگی میں کیا کہتے ہیں تکلیف اور ہنسی اور خوشی، غم اور مصیبت، اور اسی طریقے سے کہہ لیجیے خوشی کا آنا، یہ تو لازمی امر ہے، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں بوڑھے کو پھر لیکن کہاں گیا، لیکن پھر مسرت بھی تو بے معنی و بے اثر ہو جاتی۔ بوڑھے کو روپے کافی مل گئے تھے، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں جمونی کے حوالے کیا۔ جمونی نے 1 سال سے اتنے روپے نہ دیکھے تھے، دیر تک ہتھیلی پر رکھے انہیں دیکھتی رہی۔ چاندی کے سکوں کی تابانی اس کے چہرے پر چمک پیدا کر رہی تھی، یعنی کہ وہ جو سکہ تھا تو اس سکے کی وجہ سے اس کے چہرے پر کیا تھی، ایک چمک پیدا ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ جمونی حنیف نے باہر سے آواز دی، اس کے ہاتھ میں ڈاک کا تھیلا تھا، ہر ہفتہ اس سے پاس کی بستی میں ڈاک لے جانا ہوتا تھا۔ آتے جاتے وہ اکثر بڈھے کے یہاں کچھ دیر بیٹھ جاتا تھا، یعنی کہ حنیف نام کا ایک شخص تھا جو ڈاکیا تھا۔ کیا تھا بابو؟ ڈاکیا تھا۔ وہ اکثر بڈھے کے یہاں کچھ دیر بیٹھ جاتا۔ جمونی اپنے باپ کے علاوہ صرف حنیف کو جانتی تھی، وہ اس سے بے باکانہ باتیں کرتی تھی، یعنی کہ بلا جھجک باتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ سوسائٹی کے ان رکاوٹوں سے آزاد تھی جنہیں شرم و حجاب کا نام دیا جاتا ہے۔ حنیف جوان تھا، خوبصورت بدن، لمبے قد والا۔ بوڑھے کو اس سے اس قدر انس ہو گیا تھا کہ جمونی سے اس کا آزادانہ ملنا اسے ناگوار نہ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا اس قدر انس ہو گیا تھا، مطلب یہ کہ محبت ہو گئی تھی کہ جمونی سے اس کا آزاد نہ ملنا اسے ناگوار نہ ہوتا، یعنی کہ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ کیا کر لے، اسے مل لے۔ کیوں شاہ صاحب کہاں ہیں؟ بازار گئے ہیں۔ وہ کہتا، اس کی جمونی بولی کہ وہ بازار گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، تم اس ہفتہ نہ آئے تھے، میں تمہاری راہ دیکھتی رہی۔ بابا بھی پوچھ رہے تھے، اس دن میں چھٹی لے کر گھر چلا گیا تھا، تم راہ کیوں دیکھتی رہی؟ کیا کوئی کام تھا؟ نہیں تو یوں ہی پوچھ لیا، گمان ہوا کہ شاید تم بیمار پڑ گئے، نہیں آنا تھا تو پہلے کہہ دیتے، ہم لوگوں کا کچھ خیال نہ ہوتا۔ گھر سے بھائی کی ایک چھٹی آ گئی، وہ بیمار ہو گئے تھے، اسی دن چھٹی کی درخواست منظور کرا کر چلا گیا، تمہاری طرف آنے کا وقت نہ ملا، کیا تم دن بھر انتظار کرتی رہی؟ اس طرح سے حنیف وہ اس جمونی سے بات کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ بہرحال اس طرح سے وہ باقی باتیں کیا کرتا ہے۔ حنیف کی گفتگو میں محبت کی حلاوت تھی، یعنی کہ حلاوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹھاس۔ حنیف جو تھا وہ جمونی سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا، عشق کرتا تھا، اس کے عشق میں ڈوب چکا تھا، اس کی آنکھیں اس کا راز فاش کر رہی تھی۔ حنیف کو جمونی سے محبت تھی، کتنی محبت تھی؟ اتھا محبت تھی، سمجھ رہے نا؟ اسی پہ اس کے بعد کہتے ہیں، گو اس کا احساس ان دونوں میں سے کسی کو نہ ہوا تھا، یعنی کہ یہ جو محبت تھی نا تو بس ایسے ہی محبت تھی، بٹ کسی کو احساس نہ ہوا تھا کہ واقعی میں دونوں کے درمیان کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت اپنا پہلا وار چوری سے کیا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ چوری سے کیا کرتی ہے۔ بہرحال جو کیا ہوگا وہ تو جانتا ہوگا۔ اس طرح کے محبت کرنے والوں کو اس کی تمیز نہیں ہوتی۔ پھولوں کی مار سے چوٹ لگتی ہے لیکن اس چوٹ کا احساس چوٹ کی طرح نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ محبت کرنے والے شخص جو ہوتے ہیں اس کو کتنوں مار دیا جائے، پیٹ دیا جائے تو اس کی مار اس پھول کی چوٹ کی طرح ہوتی ہے، اس پھول کی مار کی طرح ہوتی ہے کہ جس پھول سے کسی کو اگر مارا جائے تو جو چوٹ محسوس ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں انتظار کرتی رہی؟ کیا کوئی دوسرا کام کرنے کو نہ تھا؟ یہ بار بار پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جمونی کے جواب میں شوخی و شرارت کی آمیزش سے ایک دلکش لوچ پیدا ہو گیا تھا۔ حنیف اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچھا اب جانا ہے، بہت سی ڈاک باقی رہ گئی ہے، شاہ صاحب کو میرا سلام کہہ دینا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حنیف باتیں کر رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لطف اندوز ہونے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس سے باتیں کرنے میں حنیف کو کیا ہو رہا تھا بابو؟ خوشی محسوس ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ بوڑھا بخار سے کیا کہتے ہیں؟ بوڑھا بخار سے کانپ رہا تھا، جمونی سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ بوڑھے کو 2 دن سے بخار تھا، شدت کی کھانسی کے ساتھ اس سنسان آبادی میں کوئی نہ تھا۔
बूढ़े के लिए कहीं से दवा लाकर देता। क्या करता? बूढ़े के लिए कहीं से दवा लाकर देता। बूढ़े का बुखार बढ़ता गया। क्या होता गया बाबू? बूढ़े का बुखार जो था वो बढ़ता गया, यहाँ तक कि दिमाग पर असर हो गया। जाहिर सी बात है, बुखार जब दिमाग तक चढ़ जाता है। देखिए अब यहाँ से एक अलग रुख लिया है, ठीक है ना, फिर आगे बताएंगे कि जमुनी और हनीफ की कहानी को जिक्र करेंगे, घबराइए मत। जमुनी ने आज तक किसी को बीमार होते हुए न देखा था। उसकी माँ उसके बचपन में मर गई थी और उसका बाप कभी इस तरह बीमार न हुआ था। उसे खबर न थी कि इस बीमारी का नतीजा क्या हो सकता है। हाँ, बूढ़े की तकलीफ देखकर उसे बेचैनी हो रही थी और वो बाप को बाबा बाबा कहकर आवाज़ देती, और जब कोई जवाब न मिलता तो उसे एक गम आलूद हैरानी व इस्तेजाब हो जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब अपने बाप को आवाज़ देती और जब वहाँ उसके आवाज़ में कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर ये गमज़दा हो जाती, मायूस हो जाती। उसे क्या खबर थी कि बूढ़ा दम तोड़ रहा था, और जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने सुरमाओं को ज़मीन के नीचे छुपा दिया था, उसका निशान भी खाक के अंदर खो दिया जाने वाला था। यानी समझ रहे हैं, यानी कि न जाने कि वो बूढ़ा आदमी कितने लोगों का कब्र खोना था और फिर उसको उस ज़मीन के अंदर क्या कर दिया था, दफना दिया था। सुबह होते होते बूढ़े की रूह परवास कर गई। जमुनी ने मुर्दे हजारों देखे थे, लेकिन कफन के अंदर ढके हुए मौत का मंजर उसने पहली बार देखा। समझ रहे ना, यानी जमुनी जो थी वो मौत का मंजर पहली बार देखी। उसके बाप की आंखें पथरा गई थी, सांस की आमदो रफ्त बंद हो चुकी थी, बदन सर्द हो गया था, ठंडा हो गया था। बाप की हालत देखकर उसके दिल में गुदास पैदा हुआ और वो बेख्तियाराना रोने लगी। यानी जाहिर सी बात है, जब वो अपने बाप की हालत को देखती है तो वो रोने लगती है। इसलिए नहीं कि उसका बाप उससे हमेशा के लिए छूट गया, बल्कि इसलिए कि वो अपने बाप की इस गैर मामूली हालत को समझने से कासिर थी। यानी कि इतना छोटी सी बात को समझ नहीं पाई, तो इस वजह से वो बेख्तियार रोने लगी। उसकी आंसू उसके फ़हम व इदराक की मजबूरी का इजहार थे। क्या थे? फ़हम व इदराक, यानी कि उसके समझने के बिल्कुल क्या थे, वो समझने की मजबूरी का वो एक जाहिर करना था। एक मजबूरी था कि जो उसको समझ ना सकी, जिसकी वजह से वो रो रही है। सुबह को हस्ब मामूल हनीफ डाक का थैला लिए झोपड़ी में दाखिल हुआ। जमनी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो देर से हनीफ की मुंतजिर थी। क्या थी वो? देर से हनीफ की मुंतजिर थी। उसे यकीन था कि वो उसके बाप की इस गैर मामूली कैफियत का राज उसे बता सकेगा। हनीफ से उसने 12 मुख्तलिफ बातों की बाबत सवाल किया था और उसने बराबर उसकी तशफ़ी कर दी थी। देखो तो बाबा को क्या हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हनीफ ने बूढ़े के करीब जाकर देखा, उसकी पेशानी पर हाथ रखा, उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए। जमनू भी रोने लगी। शाह साहब सुधार गए, उसके दफन का सामान करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि शाह साहब अब दुनिया से चले गए। हनीफ ने आंसू पोंछते हुए कहा और झोपड़ी से बाहर चला गया। कुछ देर में हनीफ चंद आदमियों को साथ लेकर आया। जनाजा तजहीज़ो तकफीन के बाद कब्रिस्तान ले जाया जाने लगा तो जमुनी के चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई। क्या हो गई? मुसरत की लहर दौड़ गई, यानी कि खुशी हो गई। एक अजीब सी कैफियत थी, यानी कि जब भी ये मुर्दे को देखती न थी, इसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं रहता था। वो मुस्कुराने लगी और जब तक जनाजा उसकी नज़रों के सामने से रहा मुस्कुराती रही। जनाजा दफन हो चुका तो एक बारगी उस पर अफसुर्दगी छा गई। कब्रिस्तान से लौटने वालों में उसका बाप न था। ये उसके लिए गैर मामूली मुशाहदा था। उसकी आंखें पुरनम हो गई और मुस्कुराहट की जगह आंसुओं की 2 बढ़ती हुई धारों ने ले ली। समझ रहे ना, जब वो देखी कि वहाँ से सारे लोग लौट रहे हैं और कोई उसमें उसका बाप नहीं है, तो फिर उसके आंसुओं से फिर क्या हो गया, उसके आंस भर गए और फिर उस तरह से वो क्या करने लगी, रोने लगी। आगे कहते हैं हनीफ जमुनी को अपने घर ले गया और दोनों का ब्याह हो गया। जमुनी के लिए हनीफ का घर एक नई दुनिया थी। जमुनी के लिए क्या था? हनीफ का घर जो था एक नई दुनिया थी। वह पहले सिर्फ अपने बाप और हनीफ को जानती थी। औरत तो मर्द का फ़र्क तक उसने कभी महसूस न किया था। उससे किसी औरत से सरोकार न रहा था। यहाँ उसे बेहतरी औरतों से वास्ता था। कब्रिस्तान के माहौल के लिए जमुनी अपने बाप के साथ मर चुकी थी और जिस तरह से उसका बाप इस दुनिया से गुजर कर एक दूसरे आलम में पहुंचा हुआ था, जमुनी भी एक आलम से मुंतकिल होकर दूसरी दुनिया में बस रही थी। जाहिर सी बात है, वो शुरू से औरतों से तो मिली जुली तो थी नहीं, वो लोगों समाज में तो रही नहीं। उसका समाज कुछ और रहा, सुनसान। वो कब्रिस्तान ही रहा, सुनसान कब्रिस्तान ही रहा है।
ठीक है ना। लेकिन जब हनीफ उसको लेके या ब्याह कर लिया तो आगे देखिए क्या कहता है, हम इस ज़िंदगी में भी, चलिए हम इस ज़िंदगी में भी कितनी बार मर कर जीते हैं। जवानी का नमूद बचपन की मौत से होता है, बुढ़ापे की आमद जवानी के लिए पयाम मर्ग है। जाहिर सी बात है, जब बचपना जब गुजरता है, जब जवानी आती है तो फिर क्या कहते हैं, बचपना मर जाता है। और इस तरीके से जब बुढ़ापे की आमद होती है तो फिर जवानी क्या हो जाता है, ख़त्म। समझ रहे हैं। फिर भी ना जाने क्यों लोग मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते। हनीफ जमनी को दीवाना वार चाहने लगा। क्या होने लगा, हनीफ जो था वो जमनी को दीवाना वार चाहने लगा, यानी बहुत चाहता था, उससे मोहब्बत करता था। वह उससे 1 मिनट को इलादा होना गवारा न करता था। जमुनी भी हनीफ की अदम मौजूदगी में बेकरार सी रहती, यानी कि ये भी उसके बिना रहना गवारा नहीं करती थी। बहरहाल हम साया का लड़का शब को मर गया। हम साया का लड़का यानी कि पड़ोस वाले का लड़का एक रात को मर गया। जमुनी को सुबह सवेरे खबर मिली। वह जल्द जल्द घर का काम करके हम साया के यहाँ जाने लगी। वह आज बहुत खुश थी, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन उसकी दिलकशी व जाज़बियत कम हो गई थी। हनीफ उसकी मुसरत का सबब ना समझ सका। समझ रहे ना। जिस वक्त हमसाये के यहाँ जा रही थी, हनीफ ने उससे सवाल किया, क्यों आज तुम बहुत खुश मालूम होती हो। जमुनी ने कोई जवाब ना दिया और मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। हनीफ के दिलो दिमाग पर जमुनी की मोहब्बत इस तरह छाई हुई थी कि वह जमुनी के सामने कुछ सोच न सकता था। इस बेमाना तबस्सुम पर उसने जमुनी के जाने के बाद कोई गौर न किया। यानी कि इसकी तो आदत थी कि मुर्दे को जब देखती तो फिर ये बेतहाशा क्या करती, ये हंसने लगती, मुस्कुराती। जमुनी हमसाये के यहाँ गई तो बच्चा की लाश को उस वक्त कफनाया जा रहा था। वह एक तरफ खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। वह इस मंजर से लज्जत हासिल कर रही थी। बराबर की एक औरत ने जमुनी की इस कैफियत को देख लिया, लेकिन वह कुछ समझ न सकी। जाहिर सी बात है, किसी के घर में मौत हो तो और वहाँ पर जाकर कोई आदमी अगर हंसे तो फिर जाहिर सी बात है वो आदमी जो होता है वो सबके लिए, सबकी नज़रों में क्या हो जाता है, वह गड़ जाता है, सबकी नज़रों के सामने आ जाता है। बहरहाल कहते हैं कि वो तो औरत देखी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट की वजह सबब न समझ सकी। जमुनी इन सबों में बहुत हर दिल अजीज़ थी, उसके ख़िलाफ़ किसी को किसी तरह का गुमान ना हो सकता था। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, किसी को जब उसको हद से ज़्यादा जब चाहा जाता ना तो उसकी तमाम गलतियाँ भी उसको अच्छी लगने लगती है। समझ रहे। मोहल्ला में कोई मौत होती तो जमुनी वहाँ ज़रूर पहुँचती और दूर खड़ी होकर मुस्कुराती रहती। उसकी इस अनोखी मुसरत का हर जगह चर्चा होने लगा और मोहल्ला वालिया उसे मुश्तबा नज़रों से देखने लगे, यानी शक की नज़रों से क्या करने लगे, देखने लगे। हनीफ को भी उसकी भनक मिलती रही। वो जमुनी से उसकी बाबत सवाल करता तो जमुनी मखबूत व सरअस्मिया सी हो जाती। ऐसा मालूम होता कि एक बेगुनाह पर जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा। हनीफ ने जमुनी को ताकीद कर दी कि वह आइंदा किसी की मौत की खबर सुनकर वहाँ न जाया करे। जमुनी ने उसका वादा भी कर लिया, लेकिन जब कभी उससे मौत की खबर मिलती तो उसके कदमों में बिजली सी फुर्ती आ जाती और वह गैर इरादाना घर से निकल जाती। हनीफ को जमुनी से कुछ खौफ पैदा होने लगा था, यानी कि अब हनीफ को क्या हुआ था, जमुनी से एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा था। तो यहाँ से देखो इस तरह से, यानी कि कहा जाता है ना कि शादी वगैरह जो भी की जाती है ना तो समाज और कल्चर को देखकर ही किया जाता है। ठीक है ना। समाज को और मुआशरे को देखकर ही किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वो किस समाज की लड़की थी और जब वो आई तो फिर उसकी हालत क्या हो गई। समझ रहे हैं। आगे कहते हैं, जमुनी का बच्चा 3 दिन से बीमार था। जमुनी दिन रात उसकी खिदमत में मसरूफ़ थी। डॉक्टर ने नमूनिया तजवीज़ किया। हनीफ ने दवा की 2 शीशियाँ जमुनी को ला कर दी, एक खाने की और दूसरी सीना पर मालिश करने की। मालिश करने वाली दवा पर पॉइज़न की चट लगी थी और उस दवा को अलग रखना, उसमें जहर है। हनीफ ने जमुनी से कहा। जमुनी ने दवा अलग ताक में रख दी। बच्चे की हालत शाम तक कुछ संभलने लगी। बुखार में कहते हैं बुखार में कमी और खांसी में तखफीफ हो गई। जमुनी 3 शब से न सोई थी। बच्चा के पालू में बैठी सो गई। आधी रात को जमुनी एक ख्वाब देख रही थी। वो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ी है, उसका बाप कब्रिस्तान में है।
सामने से कुछ लोग एक लाश कंधे पर उठाए कब्रिस्तान को जा रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक औरत ने इस बेचारे को ज़हर पिला दिया। क्या कर दिया? एक औरत ने इस बेचारे को ज़हर पिला दिया। जमुनी एकाएक बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मौत का सा पीलापन गया। आंखें बाहर को निकल आ रही थी। लबों पर थरथराहट के साथ एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसके आज़ा कड़े हो रहे थे। उसकी मुर्दा सी टांगों में यह एकाएक जुम्बिश पैदा हुई। उसने ताक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया और ज़हर वाली शीशी को झपट कर हाथ में ले लिया। उसका चेहरा और भयानक हो गया। मौत का फरिश्ता उसके जिस्म में हुलूल कर गया था। शीशी मुट्ठी में जकड़े वो निहायत सुरात से बच्चे के करीब आई और उसके नाजुक जबड़े अपने दोनों हाथों से खोलकर, जिनमें आहनी सलाखों की सी सख्ती आ गई थी, शीशी की सारी दवा बच्चे के मुंह में उंडेल दी और खिलखिलाकर हंसती हुई बिस्तर पर गिर गई। समझ रहे हैं? वह जल्द ही सो गई। कुछ देर बाद बच्चा के कराहने से उसकी नींद टूटी। बच्चा कर्ब व अजियत से तड़प रहा था, यानी कि तकलीफ से तड़प रहा था। आंखें पथरा रही थी। सारे जिस्म में क्या कहते हैं, तशन्नुज था। बच्चे की हालत देखकर जमुनी ने उसे कलेजा से लगा लिया और ढारे मार कर रोने लगी। हनीफ करीब ही सोया था। उसकी नींद टूट गई। बच्चा की हालत अखीर थी। थोड़ी देर में वो बेजान हो गया। सुबह की रोशनी में हनीफ की नज़र ज़हर की खाली शीशी पर पड़ी जो बच्चा के सिराने पड़ी थी। समझ रहे हैं? ये एक होता है एक अनपढ़ लड़की से शादी ब्याह करने का नतीजा। इसलिए बहरहाल समाज ही इसीलिए न शादी ब्याह जो होता है वो बड़ी सोच समझकर और फिर उसके बाद समाज वगैरह देकर ही करनी चाहिए। समझ रहे? तुमने बच्चों को दवा रात किस वक्त दी थी? हनीफ ने गजबनाक होकर पूछा। मैं तो शाम से सोई थी, उठी तो इसकी हालत ये थी, जमुनी ने सुसुकते हुए कहा। फिर ये खाली शीशी यहाँ कहाँ से आई? हनीफ ने शीशी हाथ में उठाते हुए पूछा। समझ रहे हैं? जमुनी की नज़र शीशी पर पड़ी। उसे खुद हैरत थी कि उसे ताक में से कौन लाया था। जमुनी का इस्तेजाब देकर हनीफ का सर चकराने लगा। उसका दिमाग कोई फैसला न कर सका। ज़हर की शीशी उसने ताक में रख दी और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गया। सुबह को मोहल्ले वालिया बच्चे की खैरियत पूछने आई तो एक तरफ हनीफ बिस्तर पर पड़ा था, दूसरी तरफ जमुनी गम से चूर बच्चा को दीवाना वार छाती से लगाई बैठी थी। बच्चे की मौत पर किसी को ताज्जुब न था। बच्चे की हालत दिन में ही गैर थी। मोहल्ला वालों ने मिलकर बच्चे के तजहीज़ो तकफीन का इंतज़ाम किया। हनीफ को होश न था। सबों ने समझा कि पहली चोट लगी है, गम से चूर हो रहा है। बच्चे की लाश जब कब्रिस्तान ले जाने लगे तो कहते हैं जमुनी एक बारगी उठ कर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें जनाजे पर लगी थी और चेहरे पर वही पुर इसरार तबस्सुम था, यानी कि अपने बच्चे के जनाजे को भी देखकर जमुनी हंसने लगी। हनीफ बिस्तर पर गिरा तो फिर ना उठा। जमुनी उसकी आंखों के सामने एक हैबतनाक देवनी की सूरत हर वक्त घूमती रही। उसे ऐसा मालूम होता कि जमुनी उसका गला दबा रही है और वो एक बारगी चीख उठता। जमुनी की बेमाना मुस्कुराहट उसके दिलो दिमाग में छप रही थी। उसके जिस्म में खौफ व हरास से शिद्दत का लर्जा रहता। उसके हवास किसी वक्त बजा ना होते थे। उसका भाई उसकी बीमारी की खबर सुनकर आ गया। उसने सारे जतन कर डाले लेकिन हनीफ की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। जमुनी गम से घुलकर आधी हो गई थी। आखिर एक दिन रात के 2 बजे हनीफ की हालत बिल्कुल गैर हो गई। उसका भाई सिराने बैठा रो रहा था। जमुनी अलग मुंह छुपाए रो रही थी। हनीफ के मुंह से ये अल्फाज निकले, जमुनी डाइन है, उससे मुझको बचाओ, ये मुझको खा जाएगी। उसने जहर इतना कहने पर उसकी आवाज़ बंद हो गई और उसका बदन हमेशा के लिए ठंडा हो गया। हनीफ के भाई ने उसके हजियान पर इतनी तवज्जो न की। वो बच्चों की तरह ढारे मार मार कर रोने लगा। सुबह को हनीफ की लाश तजहीज़ो तकफीन के बाद कब्रिस्तान ले जाने लगे तो जमुनी पर वही गैर मामूली तबस्सुम खिल रहा था। वही डरावनी हंसी। मौत की देवी को अगर कभी हंसी आती होगी तो उसका तबस्सुम भी ऐसा ही हैबतनाक होगा। जाहिर सी बात है। हनीफ के भाई ने क्या कहा?
حنیف کے بھائی نے جمونی کی مسکراہٹ دیکھ لی، اس کا دماغ فوراً حنیف کے آخری الفاظ کی طرف منتقل ہو گیا۔ دفن سے واپس آیا تو اس نے جمونی کو بلا کر پوچھا، مردار چور کی موت پر مسکراتی کیوں تھی؟ کیا کہا؟ مردار چور کی موت پر کیوں مسکراتی تھی؟ جمونی کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس نے سکوت اختیار کیا۔ حنیف کے بھائی کو یقین ہو گیا کہ جمونی نے حنیف کو زہر دے دیا ہے۔ خبر اڑتی پھرتی تھانہ تک پہنچ گئی، پولیس تفتیش کے لیے آ گئی۔ حنیف کے بھائی نے حنیف کا موت کے قبل کا بیان اور جنازہ کو دیکھ کر جمونی کا اظہار مسرت، یہ دونوں باتیں پولیس کو بتا دی۔ جمونی حراست میں لے لی گئی۔ مکان کی تلاشی ہوئی، طاق میں زہر کی خالی شیشی موجود تھی۔ پولیس کے نزدیک گمان و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ جمونی پر خون کا مقدمہ چلایا گیا۔ واقعات متعلقہ جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ جمونی کو قید دوام کی سزا ہو گئی، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو قید کر دیا گیا۔ جمونی اب تک قید خانے میں زندگی کے دن گزار رہی ہے، بہت اداس و غمگین رہتی ہے، لیکن اب بھی جب اس کی نظر کسی قیدی کی میت پر پڑ جاتی ہے تو کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے اور دیر تک دیوانہ وار ہنستی رہتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رہا انوکھی مسکراہٹ، کیا کہتے ہیں سید محمد محسن صاحب کا لکھا ہوا افسانہ جس کو آپ نے پڑھا۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ انوکھی مسکراہٹ جو تھی، یعنی کہ آپ دیکھیں گے تو فی نفسی ہی دیکھا جائے تو اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، چونکہ شروع سے یہ اسی سماج میں رہی تھی اور مردوں کو دیکھ کر یہ خوش ہو جانا شروع ہی سے اس کا یہ پیشہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہیں نہ کہیں اس کی بھی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ یہ جہاں پہ رہتی تھی تو اس کی عادت تھی، اسی عادت کی خاطر کیا تھی، یہ مجبور تھی۔ بہرحال یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی انوکھی سی مسکراہٹ یہ کیسی تھی اور پھر یہ کیوں مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی، آپ نے ساری چیزوں کو پڑھ لیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب اجازت دیجیے، کافی وقت ہو چکا ہے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔